बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट ने बिल आखिर जनाब ना ना करते, मैं समझता हूं कि ना 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 करते करते आखिरकार जो है वो इमरान खान की जमानत के ऊपर फैसला कर ही डाला है और 24 घंटे इस फैसले को महफूज रखा है। यानी जमानत का फैसला 24 घंटे तक लाहौर हाई कोर्ट से नहीं हो पा रहा था। और वैसे वो एक कहावत है कि तारीख पे तारीख दी जाती है, लेकिन यहाँ पर टाइम पे टाइम दिया जा रहा था। यानी कल हमें बताया गया कि भाई 1 बजे फैसला महफूज है और ये फैसला सुनाया जाएगा 3 बजे। 3 बजे पहुंचे तो कहा गया 4:30, 4:30 गए तो कहा गया 5, फिर कहे जी जज साहब जो है वो अभी सोच रहे हैं, तो फिर जज साहब जो है फिर फैसला करेंगे। अभी वो मुशावरत हो रही है जजों की। तो फिर कोई 5:30 या 6 तक गया मामला, फिर बाद में अमले ने आके कहा जी अब ये फैसला कल सुनाया जाएगा। आज जब सुबह लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो अलग ही समात तक आ गया जी बस अब 12 बजे फैसला आ जाना है। तो जब 12 बजे कमर अदालत में पहुंचे तो जज साहब फरमाते हैं जी पहले तो मैंने केसेस मुकर्रर किए हुए अर्जेंट नोयत के, तो पहले अर्जेंट नोयत वाले केसेस का फैसला होगा। तो फिर अर्जेंट नोयत वाले केसेस जो वहाँ चल रहे थे उस वक्त उनका फैसला जो जज साहब ने करना शुरू किया। उसके बाद फिर जब बारी आई इमरान खान की केसेस की तो फिर 1 बजे का टाइम दिया गया हमें, फिर 1 बजे फिर खत्म मामला। यानी फिर कहा गया जी अभी जो है वो जज साहब उठकर चैम्बर में चले गए, मजीद मुशावरत हो रही है। तो भाई ऐसी क्या मुशावरत थी हमें नहीं बताया गया। फिर उसके बाद जो है 3 बजे अचानक जो है वो जज साहब जो है वो सामने आते हैं। और जो जज साहब का नाम भी मैं बता देता हूँ कि 2 रुकनी बेंच तो जनाब जिसकी सरबराही कर रहे हैं जस्टिस शहबाज रिजवी, और साथ है उनके जस्टिस तारिक बाजवा साहब। तो ये दो जज साहब थे जो कि कमरा अदालत में तशरीफ लाए और उन्होंने आकर जो है वो जो फैसला सुनाया हमारे सामने, तो वो फैसला हमारी आंखें खोलने के लिए काफी था। यानी 8 केसेस, एक जैसे केसेस, एक ही प्रोसिक्यूशन और एक ही वकुआ, तो उन 8 के 8 केसेस में जमानत मुस्तरद। यानी कल से जज साहब को ये फैसला करने में मुश्किलात मुझे लगता है आ रही थी। मुशावरत हो रही होगी शायद, क्योंकि जज साहब का हक है कि वो मुशावरत कर सकते हैं। हम पता नहीं मुशावरत वो किस सिलसिले में या कितनी लंबी तवील मुशावरत हुई होगी। और तवील मुशावरत के बाद इमरान खान की जमानतें कैंसिल मुस्तरद हो गई। हालांकि ये जमानतें कल भी ये फैसला सुनाया जा सकता था कि जज साहब जो है उनकी डिस्क्रिप्शन है, अभी जब मर्जी फैसला करें। लेकिन बहरहाल जनाब ये जो टाइम पे डिले होना, यानी 5:30 फिर 6 फिर 7 फिर इस तरह फिर अगले दिन आकर फैसला सुनाना, तो ये बहुत सारे शकूक व शुबहात, ये इस तरह के जो काम है वो बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट से जो है ना वो इल्तजा है कि भाई आप ऐसे काम ना किया करें। कम से कम जो आपने तारीख देनी है आप 3 दिन बाद कह देते कि 3 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इस तरह कहना कि भाई फैसला इस टाइम आएगा उस टाइम आएगा, पहले हमारे मुल्क में पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फिर ऊपर से इस तरह के काम करना, डिले करना, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा जस्टिस नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। बाकी लाहौर हाई कोर्ट का मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनली तौर पर ये बेंच था जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और जस्टिस शहबाज रिजवी साहब। ये था ओरिजिनल बेंच इसका, जो मामले को समाप्त जो है जो पीछे से समाप्त करता चला आ रहा था, जिसको बैकग्राउंड पता था। लेकिन जब ये केस आखिरी मराहल में पहुंचा, यानी मैक्सिमम इसकी जो है वो आधे घंटे की हियरिंग ही बाकी रह गई होगी, तो उस दौरान जो है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का तबादला कर दिया गया, उनको भेज दिया गया भावलपुर बेंच में। और पीछे नया बेंच बना के शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब, इन्होंने केस को आगे चलाया। फिर इनसे केस जिस तरह से इन्होंने आगे चलाया तारीख पे तारीख, यानी पहले 26 तारीख फिर 28 तारीख, इस तरह जो है वो डेटों पे डेटें मिलती गई। आगे का जब ये फैसला सुनाया गया तो फैसला ये है हमारे सामने, यानी 8 के 8 केसेस में इमरान खान साहब गुनाहगार है, उनको जमानत नहीं मिल सकती। और बाकी जो है यानी ऐसे हो सकता था कि 2 केसेस में जमानत दे देते, 3 में दे देते, चलो 4 मुस्तरद कर देते जमानत, कुछ ना कुछ तो चलो भरम रह जाता। लेकिन नहीं, जज साहब की डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने इंसाफ किया है, इंसाफ के साथ उन्होंने जो जमानतें खारिज कर दी हैं। और अब जो है अगला प्रोसेस ये है कि अब ये सारा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में या अफरीदी साहब कोई बेंच बनाएंगे, और वो बेंच मुझे लगता है कि वही होगा जो कि ऑलरेडी फैसला कर चुका है कि सारे 9 मई वाले केसेस का फैसला 4 माह में मुकम्मल किया जाए। और उनके 4 माह भी मैं आपको बता दूं कि कोई अगस्त में मुकम्मल हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब लाहौर इमरान खान साहब जो है वो अगले 4 से 5 माह तक पीटीआई वाले जो है वो ये भूल जाएंगे इमरान खान को कोई रिहाई मिलेगी, या इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे, या उनको कोई किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि 2027-28 भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैं वकील हूँ तो मैं अपने पोलिटिकल तजिया तो नहीं दूंगा, मैं सिर्फ कानूनी तजिया दूंगा। तो कानूनी तौर पर जो है वो इन तमाम केसेस को देखते हुए जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तमाम जो इमरान खान साहब अगर 4-5 माह तक जो है वो उनको बाहर आते जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ये थी जनाब अब तक की सूरत हाल, अब तक की अपडेट्स। तो मजीद जो है वो 26 तारीख को इमरान खान साहब की 190 मिनट पॉडकास्ट की समाप्त होनी है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मुझे मेरे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।